बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सब के लिए बीफ बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। और उन ख़वातीन के जो मसले होते हैं, जिनकी जो बीफ पैटी होती है वो पकने के बाद श्रिंक हो जाती है, तो इस वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो बीफ पैटी है वो कभी भी श्रिंक नहीं होगी। तो आइए किचन काउंटर की तरफ चलते हैं और बीफ बर्गर की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है। इसकी मैंने बोटियाँ बना ली हैं और आधा किलो गोश्त के अंदर तकरीबन एक पाव के करीब, एक पाव और आधा पाव के करीब का जो रेशो होता है, दरमियान का जो रेशो, उतनी मैंने इसके अंदर फ़ैट इस्तेमाल की है और दोनों को मैंने वॉश करने के लिए रख दिया है। वॉश करने के बाद इसे मैं छन्नी में छानने के लिए रख दूँगी ताकि तमाम पानी जो है वो छन्नी से ड्रेन आउट हो जाए। अब हम कीमा बनाएंगे। कीमा हमेशा मैं अपनी जो घर की मशीन होती है, घर से ही मैं कीमा बनाती हूँ। मैं मार्केट से बिल्कुल भी कीमा परचेज़ नहीं करती हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब हम मार्केट से कीमा लेकर आते हैं फिर उसे वॉश करते हैं तो उसके अंदर पानी मौजूद होता है। इसलिए पहले मैंने बोटियाँ जो हैं वो वॉश कर ली। अब कीमा बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन भी लिया है, ये बिल्कुल फ्रेश है। ये तकरीबन मैं एक मुट्ठी जो होती है हमारी, वो इसमें इसी मशीन के अंदर में गुजार दूंगी ताकि बहुत अच्छे से ये जो गोश्त का कीमा निकलेगा, उसी के साथ ही लहसुन जो है वो भी बहुत अच्छे से फाइन चॉप्ड होके वो गुजर जाए। कीमे को मैं इस मशीन के अंदर डाल दूंगी। ये मेरी आटा गूंदने की मशीन है। इस मशीन का मैं इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ मसालों को कंबाइन करने के लिए डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप जो हैं अपने हाथों की मदद से इसको जो है वो मिक्स कर लीजिएगा। ये मैंने कीमा डाल दिया जो कि लहसुन वाला है, और इसके अंदर मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और यहाँ 1 टेबल स्पून ये है काली मिर्चों का पाउडर। ये बिल्कुल अभी फ्रेश मैंने इसको पीसा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो काली मिर्च का पाउडर जो है वो पिसा हुआ मार्केट से ना लें, क्योंकि वो तो पैकेट में बना के रखते हैं तो उनकी जो एक अरोमा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप फ्रेश लें और अपने घर में फ़्रेश इसको पीसें, उसकी खुशबू एक अलग ही निकल के आती है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने इस मशीन के अंदर मिक्स कर लेना है। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगी। कीमा मैंने तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम पैटी बनाते हैं। बर्गर पैटी बनाने से पहले आपने क्या करना है कि आपने एक पोर्शन लेना है और इसे अपने काउंटर सरफेस पे इस तरह से पटकना है। ये देखें, ये इस तरह से पटकने से क्या होता है कि इसके अंदर एक ग्लूटन पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमने इसके अंदर फ़ैट भी शामिल किया है। तो इस तरह से करने से, ये जितना आप 10-20 बार कर सकती हैं इस तरह से करें, और इसके अंदर एक चिकनाहट पैदा हो जाएगी जो कि आपकी पैटी है, बीफ पैटी, उसको तोड़ेगी नहीं। जो बीच से ब्रेक हो जाती है ना, इस तरह करने से वो पैटी जो है वो ब्रेक नहीं होगी। और ये करने के बाद आपने जो है वो मोल्ड के अंदर डाल के इसकी पैटी बना लेनी है। बीफ पैटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है और 2 किस्म के यहाँ पे मेरे पास मोल्ड हैं। आप क्या कर सकती हैं, ये देखें, इस तरह से आपने बीफ लिया, और ये बीफ की मैं आपको मेजरमेंट बता दूं, ये 120 ग्राम का होना चाहिए। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये 120 ग्राम बीफ को आपने यहाँ पे रखा और इस तरह से आपने इसको प्रेस कर दिया। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैं आपको ये बता दूं, अगर किसी के पास ये वाला मोल्ड नहीं है तो आप क्या करें, ये वाला, इसकी जो डायामीटर है वो 4 इंच है। इसे आपने यहाँ पे बटर पेपर पे रखा। मैं थोड़ा सा साइड में करके आपको दिखा देती हूँ। ये आपने यहाँ पे बटर पेपर के हाफ पेज पे आपने इस मोल्ड को रखना है और इसके अंदर आपने ये बीफ रख दिया। अब आप क्या करें, इसको हाथों की मदद से प्रेस कर लें, और अगर हाथों की मदद से नहीं कर सकते हैं और आपके पास ये वाला मोल्ड है तो आप ये वाला नहीं, ये बड़ा हो जाएगा। आप क्या करें, ये मैशर है, मैशर की मदद से आप इसको
प्रेस कर लें और हर तरफ से ये इवन होना चाहिए। ये ना हो कि कहीं कहीं से ये जो है वो उभार में आ जाए या अनइवन हो जाए। आपने इसे लाजमी प्रेस करके, और इसके अंदर क्रैक्स भी ना हो, ये तमाम चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बैलेंस करके इसे इवन करना है। ये मैंने इस तरह से इसको इवन कर लिया है। अब ये जो मोल्ड है इसे आप उठा लें हल्के हाथों से। तो इस तरह से आपकी जो बीफ पैटी है वो रेडी हो चुकी है। और मैंने हाफ़ पोर्शन में इसलिए आपसे कहा था बटर पेपर का इस्तेमाल, कि ये जो है आप इसके ऊपर इस तरह से कवर कर लें और इसे आप किसी भी ट्रे के अंदर फ्रीज़र में रख दें, ताकि जब भी आपने इस तरह से बीफ बर्गर बनाने हो तो आपने ये फ्रीज़र से निकाला और अपना बर्गर जो है वो आप रेडी कर लेंगी। और इसको जो है एट अ टाइम खाना है आपको, तो आप इस तरह से एट अ टाइम भी बना के खा सकती हैं। अब मैं इसी तरह से जितना भी कीमा पड़ा हुआ है बाउल के अंदर, उन तमाम कीमे की मैं इसी तरह से पेटी बना के आपको दिखाती हूँ। बर्गर बनाने के लिए उसकी असेंबलिंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे मैंने पहले से ही रेडी करके रख दिया है। यहाँ देखें, ये मैंने टमाटर लिए हैं, इसको मैंने बिल्कुल राउंड शेप में कटिंग कर लिया है और एक कंटेनर के अंदर डाल के रख दिया है, ताकि जब हम असेंबल करें बर्गर तो उस वक्त हमें टेंशन बिल्कुल भी ना हो, हमारी चीज़ें पहले से ही रेडी हों। और ये है प्याज, ये मैंने एक प्याज ली है, इसे भी मैंने राउंड शेप में कटिंग कर लिया है। इसे हम मक्खन के साथ, यानी कि जो बटर होता है उसके साथ हम इसको कैरामलाइज करेंगे। और यहाँ मैंने ये लिया है जर्किन और एलापिनोस। इसकी रेसिपी मेरी मौजूद है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। और इसे मैं बहुत बारीक जो है इसे चॉप कर लूँगी अभी। और ये मैंने इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे आइसबर्ग ली है, क्योंकि पर्सनली मुझे आइसबर्ग का जो फ्लेवर और जो टेस्ट होता है वो बड़ा अच्छा लगता है बनिस्बत सलाद पत्ते के। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम बर्गर को असेंबल करेंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप सुबह के टाइम में रेडी करके रख दें, फिर आपने जब शाम में बर्गर बनाना हो तो आपको कन्वीनियंट रहेगा, बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही हमने तमाम चीज़ें जो है वो रेडी करके रख दी हैं। यहाँ देखें, मैंने एलापिनोज और जर्किन को चॉप कर लिया है और इसके अंदर ही हम सॉस बना लेते हैं। ये मैंने यंग्स की मायोनीज़ ली है, यहाँ आप थोड़ी सी मायोनीज़ शामिल कर दें और थोड़ी सी आपने केचप इसमें इस्तेमाल करनी है। मैं मिचेस की प्रीफ़र करती हूँ। ये आपने थोड़ी सी केचप डाल दी और साथ में आपने इसके अंदर ये है रोज़मोर का मस्टर्ड पेस्ट, वो आप शामिल कर दें। तो ये आपकी जो है वो सॉस बिल्कुल रेडी हो गई। ये झटपट आप करके रख लें ताकि आपको आसानी हो जाएगी, और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने ये बटर का इस्तेमाल किया है, जैसे कि हमें अनियन जो है, अनियन रिंग्स जो मैंने काटी हैं उसे हमें कैरामलाइज़ करना है। बटर गर्म हो चुका है, मेल्ट भी हो चुका है। अब इसके अंदर आप अनियन रिंग्स डाल दें और ये आपने जब तक फ्राई करनी है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, जैसे कि कैरामलाइज़ कहते हैं ना, वैसे ना हो जाए। बीफ पेटी बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस तरह रख दें तो बड़ी आसानी होती है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। बड़ा वाला फ्राई पैन लिया है जिसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के लिए हैं। इस ऑयल के अंदर हमने जो है वो बीफ पेटी जो बनाई है उसे हम फ्राई करेंगे। आँच आपने तेज़ रखनी है। तेज़ रखने से ये होता है कि इसके जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो इसके अंदर ही रहते हैं। स्लो आंच पे पकाने से क्या है कि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो जल जाते हैं। और मैं ये भी बता दूं साथ साथ कि ईच साइड आपने सिर्फ 2 मिनट आपने इसको पकाना है। ये बर्गर बन्स मैंने रेडीमेड ही लिए हैं और यहाँ मैंने जो प्याज कैरामलाइज़ की थी बटर के अंदर, ये मैं यहाँ पे डाल दूँगी ताकि थोड़े से ये जो बन है वो इनके अंदर जो है वो बटर का टेस्ट आ जाए। इसी पैन के अंदर जिसमें हमने अपने पैटी जो है वो फ्राई की थी, तो आपने क्या करना है, ये जो बन है इस तरह से इसमें आपने टोस्ट कर लेना है ताकि जो पेंदे से लगा हुआ पैटी का जो
टेस्ट होता है वो भी तमाम जो है वो आपके बर्गर बन है उसके अंदर आ जाए। ये सॉस हमने जो रेडी की है वो आप थोड़ी थोड़ी पहले यहाँ बेस में लगा लें, क्योंकि ये बर्गर जब भी अच्छे लगते हैं जब ये फुल ऑफ सॉस हों, यानी कि सॉस से लथपथ हों, जब भी आपने बर्गर का जो है वो अच्छा मतलब क्या कहना चाहिए, मज़ा आता है। तो ये थोड़ी थोड़ी आप लगा लें, फिर जब हम तमाम चीज़ों को अरेंज कर लेंगे तो थोड़ी ऊपर हम टॉपिंग में भी डालेंगे। सलाद पत्ता आ गया, जिसे जितना खाना हो उतना आप रख सकती हैं। कोई एक पत्ता रखना पसंद करता है, कोई ज़्यादा खाना पसंद करता है। मुझे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे सलाद से ज़्यादा जो है ये आइसबर्ग बहुत पसंद है। ये देखें, इस तरह से इसको आप काट के रख दें, और इसकी जो ये बेस है जो हमने आइसबर्ग लगाई है, इसके ऊपर ये आ गए टमाटर। ये आप सबसे ऊपर ये देखें, और जैसे कि मैंने कहा था कि कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो तो आपकी जो ये बीफ पेटी है बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगी। ये देखें, जिस तरह से मैंने इनको बनाया था, जिस साइज़ में, ये उसी साइज़ में पड़ी हुई है। ये मेन ट्रिक होती है। अगर आप कीमा लेके उसे घर में वॉश करेंगी तो फिर उसके अंदर आपको पानी ही पानी मिलेगा, और जब पकाएंगी तो वो पानी जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम ये कैरामलाइज प्याज जो है ये डाल देंगे। अब ऊपर आपने भर के ये सॉस दोबारा से अप्लाई करनी है। बिना सॉस के आपको जो है वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। भर भर के आपने सॉस का इस्तेमाल करना है, जब भी आपको जो है वो टेस्ट मिलेगा बर्गर का। जैसे कि आप किसी जो रेस्टोरेंट वगैरह पे खाने जाते हैं वैसा ही आपको ये टेस्ट मिलेगा। अब इस तरह आप इसे बंद कर दें। इसका जो क्राउन होता है वो इसके ऊपर आ गया। ये देखिए, इसे खाना भी एक जो है ना फन है। खाते खाते जो है वो हर तरफ से ये जो है ना वो गिर रहा होता है। ये देखिए, ये मैंने आपको रेडी करके दिखा दिया है। तो यहाँ मैंने पूरी मेहनत और कोशिश से आपको जो है वो समझा दिया है, सिखा दिया है, और असेंबल करना भी दिखा दिया है कि बर्गर जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। बस इसकी आप जो ट्रिक है वो फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी जो बीफ पेटी है वो श्रिंक नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर अपने घर में बनाएंगे, अपने फैमिली वालों को खुश करेंगे, उनका दिल जीतेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।